दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। साथियों, दो खबरें हैं और दोनों खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक खबर यह है कि तमाम बड़े जो वीवीआईपीज हैं, तमाम बड़े जो नेता हैं, उनकी सिक्योरिटी डाउन करने वाली है, यानी कि उनकी सिक्योरिटी को कम, या यूं कह सकते हैं कि उनकी जो सुरक्षा है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो सिक्योरिटी का जो घेरा है वो अब बदल दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो एनएसजी कमांडोज जिनके साथ में, जिन नेताओं के साथ में चलते थे, उनके साथ अब नहीं चलेंगे। क्यों, वो मैं भी बताऊंगा। और दूसरी एक खबर है चंद्रशेखर आजाद को लेकर के और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के। साथियों, इस देश में और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके का हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक माहौल बना है और इसको बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, उस बीच चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी दोनों ही बड़े नेताओं की सुरक्षा को खतरा महसूस होने लगा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ जम के जहर उगला जा रहा है। ना सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद बल्कि असदुद्दीन ओवैसी, बल्कि उन सभी नेताओं के खिलाफ जो दक्षिणपंथी नफरती चिंटुओं के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। उन तमाम नेताओं के खिलाफ जो दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित और पीड़ित वर्ग की बात करते हैं। साथियों, सोशल मीडिया पर खुलेआम चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लेकर के, रावण का नाम लेकर के सीधे तौर पर उकसाया गया और इस बात को लेकर के उकसाया गया कि काश रावण और हैदराबादी बकरे की तरफ भी लॉरेंस बिश्नोई की नजर पड़ जाए तो दिल को सुकून आ जाए। ये किसने लिखा है ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। दोस्तों, एक दक्षिणपंथी ट्विटर हैंडल है, इसका नाम है अभिषेक पांडे त्रिफला। इसकी मैं प्रोफाइल पे गया था और मैं ये खबर मैंने इसलिए उठाई क्योंकि इसको लेकर के आज़ाद समाज पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आज़ाद समाज पार्टी ने अब इस ट्विटर हैंडल के खिलाफ, इस ट्विटर हैंडल को जो व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है उसके खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से मोर्चा खोल दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। साथियों, इस व्यक्ति ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद इस पूरे मामले पर आज़ाद समाज पार्टी का क्या वर्जन है ये मैं आपको बताऊंगा। अभिषेक पांडे त्रिफला नाम का ये ट्विटर हैंडल है और इसने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये लिखता है कि एक बार लॉरेंस बिश्नोई की नजर Z+ सिक्योरिटी में घूमने वाले रावण और हैदराबादी बकरे पर भी पड़ जाए तो दिल को बहुत सुकून मिलेगा। अब इस अभिषेक पांडे त्रिफला से यह पूछा जाना चाहिए कि अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नजर इन दोनों ही नेताओं पर, इन दोनों ही बड़े पॉलिटिशियंस पर अगर पड़ भी जाए तो अभिषेक पांडे त्रिफला को कौन सा सुकून मिलेगा और उसको कौन सा मजा मिलेगा? क्या यह व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद की हत्या कराना चाह रहा है? क्या यह व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सोशल मीडिया के माध्यम से उकसा करके चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करवाना चाहता है? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से वो गुजरात की जेल में बैठ करके मुंबई में बाबा सिद्दीकी का अगर वो मर्डर करा सकता है सरेआम, तो इस तरीके के तमाम लोगों पर खतरा है। फिर सलमान खान पर तो खतरा है ही है। खबरें चल रही हैं लगातार, एक महीने से सलमान खान को लोग ट्रैक कर रहे थे, उसके लोग, और बाबा सिद्दीकी को देखिए किस तरीके से गोलियों से छलनी किया गया। तो लॉरेंस बिश्नोई, और उसने वो लगातार धमकी दे रहा है तमाम बड़े नेताओं को। अब ऐसे में चंद्रशेखर का भी नाम शामिल हो गया। अब इस पूरे ट्वीट को लेकर के चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी के राजस्थान के प्रदेश महासचिव IT सेल जो हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये मैं आपको बता रहा हूं। अब साथियों, इसको लेकर के राजस्थान
प्रदेश महासचिव आईटी सेल, आजाद समाज पार्टी के जो आईटी सेल के प्रदेश महासचिव हैं दिलीप बलासिया, उन्होंने इसको लेकर के मोर्चा खोल दिया। क्या कुछ वो लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर। दिलीप बलासिया लिखते हैं, ये नफरती असामाजिक तत्व अभिषेक पांडे त्रिफला एक गैंग को उकसा रहा है कि वो करोड़ों बहुजनों की एकमात्र बुलंद आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला करे। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की लीडरशिप से मेरा निवेदन रहेगा कि इस नफरती तत्व पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करवाई जाए। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन रहेगा कि ऐसे उत्पात मचाने वाले असामाजिक तत्व पर कार्रवाई की जाए। और उसके बाद दिलीप बलासिया गृह मंत्रालय को टैग करते हैं, अमित शाह को टैग करते हैं, योगी आदित्यनाथ को टैग करते हैं, यूपी सरकार को टैग करते हैं और साथ में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को भी टैग करते हैं। तो साथियों, इस तरीके से जब देश में हत्याओं का, मर्डर का, क्राइम का माहौल है, दंगों का माहौल है, तब इस तरीके की उकसाने वाली बातें। और एक बात बता दूं, इस अभिषेक पांडे त्रिफला के ट्विटर टाइमलाइन पे मैं गया था, नफरत की पोस्ट से भरा पड़ा है। बहराइच हिंसा की नफरत फैलाने वाली पोस्ट से इसका पूरा ट्विटर हैंडल भरा पड़ा हुआ है और ये तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोट कर रहा है जो लगातार बहराइच हिंसा को उकसाने का काम कर रहे थे। अब साथियों, दूसरी खबर यह है कि कुछ बड़े वीवीआईपीज की सुरक्षा व्यवस्था कम करने जा रही है केंद्र सरकार। यह क्या पूरा मामला है मैं आपको बता देता हूं। साथियों, अभी तक इस देश के कुछ चुनिंदा ऐसे नेता थे जिनके साथ ब्लैक कैट कमांडो, एनएसजी कमांडो जिनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहन कुमारी मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की 4 बार की, इसमें सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा आप देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी, भाजपा नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता किसी दौर में रहे अभी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद समाज पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। तो ये जो लोग थे, इनको एनएसजी सुरक्षा मिली थी। अब इनकी सुरक्षा सीआरपीएफ की बटालियन करेगी। ये सीआरपीएफ की बटालियन विशेष तौर पर प्रशिक्षित की गई थी संसद की सुरक्षा के लिए, लेकिन संसद की सुरक्षा से अब इस सीआरपीएफ की टुकड़ी को विशेष जिसको ट्रेनिंग दी गई थी वहां से हटा करके अब ये नेताओं की सुरक्षा में लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि 1 महीने के भीतर इन सभी नेताओं की सुरक्षा जो है चेंज हो जाएगी। तो साथियों, ये एक बड़ी खबर थी आजाद समाज पार्टी और बड़े लीडरशिप, बड़े नेताओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर थी। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।